हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, इसका लास्ट पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इसके दो पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको आप पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो बारिश का पानी है इसे कंजर्व करना, बचाना, सेव करना। सो हार्वेस्टिंग का सीधा सीधा मीनिंग होता है कंजर्व करना। अब हमें जानना है कि जो अलग अलग जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड जो एंशिएंट टाइम से हम लोग यूज करते आ रहे हैं रेन वाटर को सेव करने के लिए, वो कौन से मेथड है। सो सबसे पहला मेथड है गुल्स और कुल्स मेथड। ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल्स और माउंटेनियस जो रीजन है, स्पेशली वेस्टर्न हिमालयाज, वहाँ पर ये मेथड यूज किया जाता है। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डाइवर्जन चैनल्स लाइक गुल्स और कुल्स बनाते हैं ताकि उससे एग्रीकल्चर किया जा सके। इसको हम लोग पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। सो ये पिक्चर है गुल्स और कुल्स की। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जैसे ये खड्डा कर दिया गया ताकि यहाँ पर पानी स्टोरेज हो सके। उसके बाद कई बार इसको अलग अलग चैनल के थ्रू नीचे पहुंचा दिया जाता है ताकि एग्रीकल्चर किया जा सके। ये एक और फोटो है, इसमें देख सकते हैं गुल्स और कुल्स के बारे में। सो स्पेशली आपको याद रखना है इसके बारे में, वेस्टर्न हिमालयास में और जो माउंटेन वाले जो रीजन है यहाँ पर ये मिलेगा। इसके अलावा सेकंड मेथड जो काफी ज्यादा फेमस है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको हम लोग अलग से डिटेल से बाद में भी देखेंगे। इट इज डन टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन राजस्थान। स्पेशली ये कहाँ पर किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है ताकि बारिश के पानी को ड्रिंकिंग पर्पज से यूज कर सके। और ये छतों के जो पानी को हम लोग यूज करते हैं उसे ही कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थर्ड मेथड इज इनंडेशन चैनल। इनंडेशन चैनल बेसिकली ये किया जाता है वेस्ट बंगाल में। सो इन द फ्लड प्लेन ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल डेवलप इनंडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड। इसका मतलब वेस्ट बंगाल में लोग जो फ्लड प्लेन का एरिया होता है वहां पर अलग अलग चैनल बनाकर अपने जो फील्ड होता है उसको इरिगेट करते हैं। नाउ इनंडेशन चैनल को हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के आसपास का जो एरिया होता है उसे कहा जाता है फ्लड प्लेन। बिकॉज इस एरिया पे जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर वाटर फ्लो होता है। सो ये फ्लड प्लेन का एरिया जैसे रिवर के आसपास। सो जो वेस्ट बंगाल में किसान है वो कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से अलग अलग चैनल्स बनाकर ये जो पानी है उसको अपने जो पास के जो भी एग्रीकल्चर एरियाज है वहां पर यूज किया जा सके। सो पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ पे इनंडेशन चैनल बनाकर इस पानी को डायरेक्ट एग्रीकल्चर फील्ड में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज खादिन और जोहड़। ये बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान में किया जाता है। सो इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एरिड का मतलब जहाँ पर बरसात नहीं होती, सूखा वाला जो रीजन होता है उसे कहा जाता है। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में ताकि जो सोइल है उस मॉइस्चर मिल सके, डेट मॉइस्चर द सोइल लाइक खादिन इन जैसलमेर। और स्पेशली आपको याद रखना है जैसलमेर में इसको खादिन कहा जाता है और जो अदर पार्ट है राजस्थान में उसे कहा जाता है जोहड़। सो इसको वैसे देखने के लिए हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे ये रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पर वाटर स्टोरेज होगा और इसके आसपास की जो मिट्टी है उसको मॉइस्चर मिल जाएगा ताकि आसानी से खेती की जा सके। और इसके अलावा इसका एक पर्पस और भी यूज हो जाएगा कि ये जो पानी स्टोरेज हुआ है उसको यहाँ पर यूज कर लिया जाएगा फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर द अदर डोमेस्टिक पर्पस। ना इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये कैचमेंट एरियाज है, ये खादिन्स, यहाँ पर जो पानी स्टोरेज किया जाता है ये खादिन्स है। और ये यहाँ पर खादिन बर्न बना दिया जाता है ताकि इसके आगे पानी ना जा पाए और इसके आसपास यहाँ स्टोरेज हो सके। इसके अलावा और भी फोटोज है, इसमें देख सकते हैं जो खादिन सिस्टम है दोनों फोटो में ड्यूरिंग रेनी सीजन में किया जाता है। खादिन्स और क्रॉप्ड एरिया, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जाती है उस एरियाज को यहाँ पर लोग जो रेनी सीजन होता है उस समय खेती नहीं करते और यहाँ पर पानी स्टोरेज करते हैं ताकि यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी हो जाए और इसके अलावा मिट्टी को मॉइस्चर मिल जाए। नाउ
Next method is underground tanks or tankas. सो इन बीकानेर, बाड़मेर एंड फलोदी, स्पेशली आपको याद रखना है, ये भी राजस्थान में किया जाता है और बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी रीजन में यहाँ पर जो सभी हाउस होते हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास यूज किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। और स्पेशली एक और वर्ड यहाँ पर आपको याद रखना है, पलार पानी। पलार का मतलब होता है प्योर और वाटर, पानी मीन्स वाटर। सो इट इज कॉमन नेम फॉर रेन वाटर। रेन वाटर का यहाँ पर नाम दिया जाता है पलार पानी, और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ पर माना जाता है। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं अंडरग्राउंड जो टैंक्स है, टैंकर्स है, जो यूज किया जाता था पहले ट्रेडिशनल टाइम पर, अब इसका यूज काफी कम हो चुका है, ये देख सकते हैं। सो टैंकर्स इज एन इंडियन ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। सो इसमें पानी स्टोरेज किया जाता है। इसके कई बेनिफिट और भी है जो आगे देखें हम लोग। इसके अलावा लास्ट मेथड इज बैम्बूस ड्रिप इरिगेशन। ये मेथड बेसिकली यूज किया जाता है मेघालय में, क्योंकि यहाँ पर बांस काफी ज्यादा अवेलेबल है, जिस वजह से ये मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है। सो इट इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर का यूज किया जाता है बाय बैम्बू पाइप्स इन मेघालय। नाउ इसको पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक बांस से दूसरे बांस को जोड़ दिया जाता है और ये जो वाटर है एज ए ड्रिप यूज किया जाता है, जो भी जो एग्रीकल्चर फील्ड है या फिर जो इम्पोर्टेंट जो ट्रीज है वहां पर यूज किया जाता है। सो इसको आपको अच्छे से यहाँ पढ़ लेना है। इन मेघालय ए 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बूस पाइप, और इसमें about 18 to 20 liters of water entered the bamboo pipe system, get transported over hundreds of meters and finally reduced to 20 and 80 drops per minute at the site of the plant। और जब ये यूज किया जाता है, अगर बीच में कुछ अगर जैसे रोड वगैरह आ जाती है तो इस तरीके से पास बना दिया जाता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस मेथड को हमने पहले स्टार मार्क किया था, ये बेसिकली राजस्थान में यूज किया जाता है। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, यहाँ पर जो रेन वाटर होगा उसको कलेक्ट किया जाएगा यूजिंग ए पीवीसी पाइप। जो प्लास्टिक पाइप होता है इसकी मदद से जो वाटर है वो कलेक्ट किया जाता है। ये कनेक्ट होता है यहाँ से, देख सकते हैं छतों से। सो ये पीवीसी पाइप है। इसके बाद इसको फिल्टर किया जाता है यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है अंडरग्राउंड पाइप्स टेक वाटर टू सम्प। सम्प का मतलब होता है ए टैंक टू कलेक्ट वाटर। यहाँ पर जैसे ये सम्प, ये पानी को इकट्ठा करेगा फॉर इमीडिएट यूज। इसको बेसिक पर्पस के लिए इमीडिएट यूज के लिए कर लिया जाएगा। उसके बाद जो एक्सेस वाटर होगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा फ्रॉम द सम्प इज टेकन टू द वेल, और ये वेल में पहुंचा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर कुएं में। इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। यहाँ से जो वाटर रिचार्ज किया जा सकता है, जो अंडरग्राउंड लेवल है पानी का वो बढ़ा सकते हैं, और जब भी जरूरत होगी डायरेक्ट इसको यूज भी किया जा सकता है। सो वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड एंड टेक वाटर फ्रॉम द वेल। जब भी जरूरत होगी तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ना उसमें दो पिक्चर दे रखी है, फर्स्ट में रिचार्ज थ्रू हैंड पंप एंड नेक्स्ट में दे रखा है रिचार्ज थ्रू डग वेल। इसका मतलब जब जरूरत हो तब हैंड पंप की मदद से इसमें यूज कर लिया जाएगा पानी को, और इससे ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट ये पानी डायरेक्ट जो वेल होगा वहां पर छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा, और ये ग्राउंड वाटर लेवल तो वैसे ही बढ़ाता है। सो ये बेसिक स्टेप थे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। नाउ इसके अलावा और भी देख लेते हैं क्या बेनिफिट है। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान, इसको आपको बेनिफिट बताने हैं। इसका मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट है इन राजस्थान। सो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बेसिकली
आपको 3 या 4 बेनिफिट बताने हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट इज द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंकास। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये पानी है इसको स्टोर किया जा सकता है टिल द नेक्स्ट रेनफॉल। जब तक जो अगली बरसात नहीं हो जाए तब तक इसको स्टोरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट इट मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेस आर ड्राई अप। जब यहाँ पर बाकी सोर्स ड्राई अप हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग है। सो नेक्स्ट इसका बेनिफिट होगा इट इज़ एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट बेनिफिट इज रेन वाटर, और जिसे यहाँ पर पलार पानी कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है, is commonly referred to in this part is considered the purest form of natural water। थर्ड बेनिफिट ये बताना है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर माना जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज फोर्थ बेनिफिट मैनी हाउस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंकास। बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड रूम्स बनाते हैं ताकि जो समर है उससे बचा जा सके, टू बीट द समर हीट, गर्मियों से बचने के लिए, एज इट वुड कीप द रूम कूल, इससे जो आसपास का जो रूम होगा वो ठंडा होता है। सो इसके 4 बेनिफिट है। फर्स्ट है ये स्टोरेज करने में काम में आता है। सेकंड बेनिफिट ये रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। थर्ड ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है क्योंकि इसको यहाँ पर पलार पानी बोला जाता है। और लास्ट ये समर हीट से बचने के लिए और अपने आसपास कूलिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब वेस्टर्न राजस्थान में ये जो प्रैक्टिस है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ये काफ़ी समय से डिक्लाइन होती जा रही है बिकॉज यहाँ पर जो राजस्थान कैनाल्स है उसके थ्रू लोगों को पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है बिकॉज एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द पेरिनियल राजस्थान कैनाल। पेरिनियल का मतलब होता है वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर यहाँ पर पानी अवेलेबल हो जाता है, जिस वजह से अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कमी देखी गई है। थ्रू सम हाउस स्टिल मेंटेन द टैंकार्स, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो घर है वहाँ पर अभी भी टैंकार्स मेंटेन किया जाता है बिकॉज दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर। उनको टैप वाटर का पानी पसंद नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दे रखा है मैसूर में, कर्नाटक में, गेनाथूर। सो गेनाथूर में आपको बताना है एक ये जो गांव है यहाँ पर लोग हाउस होल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं ताकि वाटर नीड्स को पूरी कर सके। सो यहाँ पर बेसिकली 200 हाउस होल्ड ने इंस्टॉल किया है इस सिस्टम को एंड विलेजेस हैव ऑन द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। ये भी आपको याद रखना है गेनाथूर के बारे में जो कहाँ पर है, कर्नाटक में, और यहाँ पर 200 हाउस होल्ड ने ये जो सिस्टम है उसको यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, जो कहाँ पर है, मेघालय में। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर 2 जगह है, चेरापूंजी एंड मौसिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बावजूद ये जो जगह है शिलोंग, जो कि सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ ओनली 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग, रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। Yet the state capital Shillong faces acute shortage of water। और उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी की कमी देखने के लिए मिली है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बरसात वाला ये इलाका है, लेकिन ओनली 55 किलोमीटर इसके आसपास लोगों को वाटर स्टोरेज करना पड़ता है। सो शिलोंग फेसिस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट देख सकते हैं तमिलनाडु के बारे में। सो तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट, आपको ये नोट करना है, in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state। तमिलनाडु पहले स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया है सभी घरों में। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट डैम दे रखे हैं उसको हम लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू, इस मैप के थ्रू। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले जो सलाल डैम है जो कौन सी रिवर पर है, चेनाब रिवर पर है, और इसके लिए आपको स्टेट याद करना है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डैम इज भाखड़ा नांगल डैम। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डैम हो जाता है
बिकॉज ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। सो जिस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ये कहाँ पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। और रिवर भी आपको इससे याद रखनी है, सतलुज रिवर। नाउ नेक्स्ट टिहरी डैम, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लोकेटेड है भागीरथी रिवर और स्टेट आपको याद रखना है उत्तराखंड। टिहरी डैम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम है। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट डैम इज राणा प्रताप सागर डैम, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। और रिवर भी आपको याद रखनी है, चंबल रिवर। नेक्स्ट इज सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम लोकेटेड है नर्मदा रिवर पर। ये सरदार पटेल से आपको याद रखना है, गुजरात से बिलोंग करते थे। सो ये रिवर भी कहाँ पर है? गुजरात में फ्लो करती है। और ये डैम भी आपको मिल जाएगा गुजरात में। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम इज हीराकुंड डैम। सो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप स्पेशली याद रखना है। हीराकुंड डैम जो कौन सी रिवर पर है? महानदी। और स्टेट आपको याद रखना है ओडिशा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नागार्जुन सागर डैम जो कहाँ पर है? कृष्णा रिवर पर, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। लास्ट आपको याद रखना है तुंगभद्रा डैम, जो कि तुंगभद्रा रिवर पे ही है और स्टेट है इसका कर्नाटक स्टेट। नाउ जो बाकी बच गए उसको मैप के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर सलाल जो डैम है। इसके अलावा भाखड़ा नांगल डैम यहाँ पर देख सकते हैं। टिहरी डैम जो उत्तराखंड में देखा था ये इधर है। इसके अलावा जो चंबल रिवर पर कुछ डैम है जैसे राणा प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम, इसके अलावा कोटा बैराज ये राजस्थान में है। और सरदार सरोवर डैम जो हमने देखा था नर्मदा रिवर पर। इसके अलावा कुछ डैम है, प्रवरा डैम जो गोदावरी रिवर पर है, कोयना डैम इधर कृष्णा रिवर पर है, ये इधर है तुंगभद्रा डैम। इसके अलावा लास्ट में देख सकते हैं मैटूर डैम जो कावेरी रिवर पे है। नेक्स्ट नागार्जुन सागर यहाँ पर देखा था। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा था स्पेशली हीराकुंड डैम। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है जो कौन सी रिवर पर है? यहाँ पे ये जो महानदी रिवर जा रही है इसके ऊपर है। इसके अलावा रिहन डैम यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ और जो डैम बाकी रह गए जैसे यहाँ पे तिलैया डैम, कोनार डैम, पांचेत डैम और मैथुन डैम। इस तरीके से सारे डैम हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये चैप्टर भी आज पूरा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को शेयर करना। और ये जो वीडियो की पीडीएफ है ये आपको इजीली अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।